प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा। विषय रहेगा, विषय कोड 319 रहेगा। होम साइंस का एग्जाम है। अभी मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बायो का भी क्वेश्चन है, कुछ कुछ टाइप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर में हम आपको पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, होम साइंस का। ठीक, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 4 विकल्प हैं दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प सही है। अपने द्वारा दिए गए विकल्पों को ओएमआर शीट पे चिन्हित करना है। 35 प्रश्न दिए गए, मतलब इसमें 70 गो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से कोई 35 गो का आंसर मेरे को देखना है। ठीक है, तो उसको मैं देख लूँगा। ठीक है, आइए, तो पहला क्वेश्चन है, शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसकी ग्रंथि कौन सी है? चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो कमेंट कीजिए आप सभी लोग। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेस्टिस। ठीक है, वृषण हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, शरीर के आकार एवं वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो कौन सा, मतलब शरीर के आकार और वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को कौन सा नियंत्रित करता है? तो आप सब लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एडेनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष के प्रजनन अंग है, पुरुष के प्रजनन अंग कौन सा है? आप सब लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, पुरुष के प्रजनन अंग है, लिंग है, वृषण है, अंडकोश है, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, भ्रूण को लोपन होता है, भ्रूण का लोपन किसमें होता है बताइए तो। भ्रूण का लोपन किसमें होता है? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 7 का। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन गर्भ अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन गर्भ अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है? तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा, बताइए। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दूषित जल से कौन सा रोग होगा? दूषित जल से सर्दी होगा, टॉपेडिक होगा, मधुमेह होगा या पीलिया होगा? पीलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए, जिसको अंग्रेजी में हम जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। 10 नंबर, इसमें से कौन सा प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो कौन सा उपयोग है? ठीक है, 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कम उपयोग, मतलब प्लास्टिक को जितना कम उपयोग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ग्यारह नंबर है, समांग का कारण है। समांग का कारण क्या है बताइए, 11 का जल्दी बताइए। धुआं और कोहरा का संयोग, ठीक है, धुआं और कोहरा का संयोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गृह सज्जन का साधन है? गृह सज्जन का साधन कौन है बताइए तो। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर होगा, पर्दे हो जाएगा, सजावटी सामान हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर, खुले में शौच करने का क्या दुष्प्रभाव है? बीमारी का प्रसार, भूजल का दूषित होना, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से सभी। 13 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी। मतलब खुले में शौच करने का क्या दुष्प्रभाव है, मतलब खुले में शौच करते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसको दिमाग में बैठाए रखिएगा, ओके। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किन लेखाओं का ऊंचाई का आभास होता है? किन रेखाओं से ऊंचाई का आभास होता है? इनमें से सभी से, ठीक है। वक्र रेखा से, समतल रेखा से, खड़ी रेखा से, इनमें से सभी, ठीक है। 14 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। एक छोटे कमले को बड़े देखने के लिए किस प्रकार के रंगों का उपयोग करना चाहिए? तो किस प्रकार का रंग का उपयोग करना चाहिए? हल्के और तटस्थ रंग, ठीक है, मतलब लाइट एंड नेचुरल कलर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। रंग 16 नंबर क्वेश्चन है, रंग चक्र का विपरीत रंगों को
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विपरीत रंगों को क्या कहा जाता है? पूरक रंग। ठीक है, पूरक रंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। 18 नंबर है, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। मतलब ऊतक का निर्माण भी करना और उसको मरम्मत करना। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उचित पोषण के लिए हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? तो हमारे आहार में क्या शामिल करना चाहिए? सभी खाद्य समूहों वाला एक संतुलित आहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को HFV को मार्क की आवश्यकता नहीं है? निम्न में किस खाद्य पदार्थ को HFP और मार्क की आवश्यकता नहीं है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्कुट। ठीक है। ISI चिन्ह किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो से। भारतीय मानक ब्यूरो से। ठीक है। ISI चिन्ह किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो से। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपको, पास्तुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पास्तुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सब लोग बताइए, 23 का क्या होगा? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना। मतलब हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है, टू किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसको मारना। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपको, किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी सूक्ष्मदर्शी परीक्षक के रूप में कार्य करती है? तो कौन करती है? किण्वन की प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्मजीवी परीक्षक के रूप में कार्य करती है? तो कौन करती है? 24 का जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरिया। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए? मतलब खाद्य संरक्षण के लिए प्रिज्म का तापमान कितना होना चाहिए? 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 4 डिग्री होना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में बार, धूल या धातु के टुकड़ों की उपस्थिति किस प्रकार का सदपूषण है? शुद्ध पूर्ण है। ठीक है। भोजन में बार, धूल या धातु के टुकड़ों की उपस्थिति किस प्रकार का संदूषण है?
तो बताइए 26 का क्या होगा? भौतिक संदूषण। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कचले मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कैंटिंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? तो कच संदूक को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 28 नंबर है आपको, भोजन को धोने से पहले हाथ कैसे धोना चाहिए? भोजन को छूने से पहले हाथ कैसे धोना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, साबुन और पानी से। 28 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? रसोई घर में निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? बताइए 29 का क्या होगा? खिड़की और दरवाजा। ठीक है, विंडो एंड डोर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ के सड़ने का कारक है? वह कारक कौन है? 30 का जल्दी बताइए। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। 31 नंबर है, निम्न में से कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है? मनोवैज्ञानिक कार्य कौन है? संतुष्टि प्रदान करना। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वसा प्राप्त का स्रोत है? वसा प्राप्ति का स्रोत कौन सा है? बताइएगा 32 का। इनमें से सभी हो जाएगा, घी, तेल, मक्खन, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण है? कुपोषण का कारण क्या है बताइएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 33 में। ओके। 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन आहार आयोजन के प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के बाद महिला के लिए व्यायाम करने के क्या लाभ है? प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम करने के लिए क्या लाभ है? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा सही। इनमें से सभी, वजन कम होना, ऊर्जा में वृद्धि, मांसपेशियों में मजबूती होना। ठीक है, तो चलिए आइए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, प्रसव के बाद किस तरह के भोजन से बचना है? तो तला भुना और मसालेदार भोजन से बचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन हम देख लेंगे, नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण स्रोत क्या है? नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण स्रोत क्या है? माँ का दूध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर जानते हैं, नवजात शिशु को कौन से टीका जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं? तो कौन सा टीका दिए जाते हैं? BCG, हेपेटाइटिस, ओरल, फोलियो वैक्सीन। ठीक है, BCG, हेपेटाइटिस, ओलियो,
पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई पूछ देगा, ठीक है, नवजात शिशु को कौन से टीके जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं? बी, सी, जी। ठीक है, हेपेटाइटिस ओरल वैक्सीन। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ये मेरे काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेडिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, आप सभी लोग इसको चेक आउट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को। ओके, चलिए चलिए क्वेश्चन है, जन्म के बाद बच्चे का वजन कितने दिन में दुगुना हो जाता है? तो जन्म के बाद बच्चे का वजन कितने दिनों के बाद दुगुना हो जाता है? तो बताइए, सबसे आंसर बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 से 6 महीने में। ठीक है, आधार कार्ड एक अंकों की विशेष संख्या है जो भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के प्रभाव के रूप में कार्य करती है। तो प्रभाव के रूप में कार्य करती है कितने? तो बताइए आप सभी लोग। ठीक है, 40 का क्या होगा ऑप्शन, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। 40 का ओके, 12 अंक। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशम है? प्राकृतिक रेशम कौन सा है बताइए आप सभी लोग। 41 का क्वेश्चन आ चुका है आप सभी को, रेशम हो जाएगा। ठीक है, रेशम। एक रेडीमेड परिधान के लेवल में कानून रूप से किसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? मतलब एक रेडीमेड परिधान के लेवल में कानूनी रूप से किसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? तो बताइए 42 का क्या होगा? इनमें से सभी। ब्रांड का नाम, देखभाल संबंधित निर्देशांक, निर्माता एवं वितरक की जानकारी। ठीक है, 43 का हम देख लेते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन एक जानतो तंतु है? निम्न में से कौन एक जानो तंतु है? तो बताइए कौन सा हो रहा है 43 का, जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वास्थ्य निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है? तो कौन सा कारण है बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है बताइए? 44 का जल्दी कमेंट कीजिए। इनमें से सभी हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि, प्रदूषण, समीकरण, लोग। ठीक है, 45 नंबर, ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, 46 नंबर, टिटनेस से बचने के लिए
बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? टिटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 46 का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के बैंक खाते का खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? तो किस बैंक में बताइए? 47 चालू खाता, चालू जिसका खाता रहेगा, निम्न में से किस प्रकार के बैंक में खाते पर खाता धारक को ब्याज नहीं मिलता? चालू जिसका खाता रहेगा उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे का मतलब है, बच्चे का मतलब क्या है बताइए? इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया है 48 नंबर। आय को खर्च नहीं करना, व्यय को कम करना, खर्च के बाद बची राशि, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन मानव संसाधन का उदाहरण है? मानव संसाधन का उदाहरण क्या है? 49 नंबर का बताइए तो। ज्ञान और कौशल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। खाद्य पदार्थों के मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो कौन जिम्मेदार नहीं है 50 का? जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक जिम्मेदार नहीं है। चलिए 50 में से कितना सही किए आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको कितना बनाता है? 70 में से 35 का जवाब देना है, जिसमें से हम 70 में 70 का जवाब देंगे आपको। ठीक है, एकदम करेक्ट, कोई गलत के साथ नहीं। ठीक है, चलिए इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पूरा जितना बता रहे हैं सब करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई गलत आंसर नहीं है। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन परिधान के चयन को प्रभावित करता है? तो कौन प्रभावित करता है? 51 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फैशन करेगा, व्यवस्था करेगा, जलवायु करेगा, इनमें से सभी करेगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन कौन किया जाता है? तो कौन किया जाता है? 52 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शब्द द्वारा और व्यवहार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, निम्न में 53 नंबर है, निम्न में से कौन वस्त्रों का देखभाल होता है? तो वस्त्र का देखभाल होता है। तो चलिए आइए जानते हैं 53 का क्या कह रहा है। निम्न में से कौन वस्त्र को देखभाल करता है? धोना, इस्त्री करना, मरम्मत करना, इनमें से सभी डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार में किस प्रकार का डिटर्जेंट का उपयोग रेशमी कपड़े के लिए करना चाहिए?
किस प्रकार का डिटर्जेंट का उपयोग रेशमी कपड़ों के लिए करना चाहिए? तो बताइए 54 का क्या होगा? हल्का तरल डिटर्जेंट, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, फलों के रस दाग को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से धोना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी से धोना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आ गया, कपड़ों के दर्ज क्लीन क्यों किया जाता है? तो कपड़ों पे दर्ज क्लीन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो 56 का जल्दी बताइए। तो नाजुक कपड़ों को सुरक्षित करने के लिए, नाजुक जो कपड़ा है उसको सुरक्षित करने के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा धोने के लिए कठोर जल का उपयोग करने से क्या समस्या होती है? तो क्या हमें समस्या होती है? कपड़े सिकुड़ जाते हैं, कपड़ों का रंग फीका हो जाता है, साबुन का झाग नहीं बनता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, धुलाई से पहले कपड़े का लेबल को जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? सही धुलाई विधि और तापमान जानने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर, इनमें से किसका उपयोग कपड़ों की कीड़ियों को दूर रखने के लिए किया जा सकता है? मतलब इनमें से किसका उपयोग कपड़े से कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जा सकता है? तो किसका किया जाता है? 59 नंबर का जल्दी कमेंट कीजिए, इनमें से सभी, ठीक है। 60 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध शिल्प क्या है? बिहार का प्रसिद्ध शिल्प क्या है? मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए। इकसठ नंबर क्वेश्चन है, बिहार के अलावा भारत में कौन सा अन्य राज्य एलिप्टिकल के लिए जाना जाता है? तो एलिप्टिकल के लिए कौन जाता है? 61 का गुजरात, ठीक है। बिहार के अलावा भारत में कौन सा अन्य राज्य एलिप्टिकल के लिए जाना जाता है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन जाना जाता है? गुजरात। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसके द्वारा असीमित खरीदारी की जा सकती है? तो असीमित खरीदारी हम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 का सी हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री को कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? जो गर्भवती स्त्री है उसमें कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? तो बताइए कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए। 63 का जल्दी कमेंट कीजिए। ढीले वस्त्र, ना टाइट पहनना चाहिए, टाइट क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। सिंथेटिक्स वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, भारी कढ़ाई वाली साड़ी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। लूज क्लॉथ पहननी चाहिए, ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन है,
घर को सजाने एवं संवारने की कला को क्या कहा जाता है? तो घर को सजाने एवं संवारने की कला को क्या कहा जाता है? 64 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। गृह सज्जन, गृह सज्जा, गृह सज्जा कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, खेल परिधान की मुख्य गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? खेल परिधान की मुख्य गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? 65 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सभी हो जाएगी, ठीक है। हल्का, हवादार, नमी सोखने वाला, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव पुरातन देखभाल आवश्यक है माता के लिए, शिशु के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। माता के लिए और शिशु के लिए ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी गतिविधि दंडनीय है? तो कौन सी गतिविधि दंडनीय है 67 का, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सार्वजनिक स्थान की धूम्रपान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, स्वच्छता के लिए कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो बताइए औसत का क्या हो जाएगा? कपड़ों की धुलाई, कपड़ों की वॉशिंग ऑफ क्लॉथ। 69, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 69 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं? साफ एवं स्वच्छ। हमारा तो यही लग रहा है, ठीक है। 70 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्गंध मुक्त होते हैं, रोग मुक्त होते हैं, रोगाणु मुक्त होते हैं, ठीक है, जर्म्स भाग जाते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं, ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अब ले आएंगे इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। जो जितना कॉन्सेप्ट है सब आपका क्लियर हो जाएगा एक क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हम लोग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी के पास सभी कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। जय हिंद।